आप लोग में आज मेंसुरेशन क्षेत्रमिति स्टार्ट कर रहे हैं। चलिए आइए क्षेत्रमिति देखिए। क्षेत्रमिति को दो पार्टों में बांटा गया। टू डी और थ्री डी। 2D में जो शेप आएंगे आपके सबसे त्रिभुज ले लीजिए, त्रिभुज ले लीजिए। आप वृत्त ले लीजिए, उस आप चतुर्भुज में ले लीजिएगा, वर्ग आयत हो जाएगा। आपको हो जाएगा समांतर चतुर्भुज, समलंब बना दिए हैं। उसके बाद हो जाएगा आपको समचतुर्भुज और हो जाएगा आपको समांतर चतुर्भुज है। और इससे फिर हो सकता है पंचभुज हो जाएगा। आपको षष्ठभुज हो जाएगा। थ्री डी में हो जाएगा आपको घन से स्टार्ट होता है। ये जो शेप आपको दिख रहा है इसको नोट करिएगा। RH 1 मिनट, इसको नोट करिए, तब तक फिर आगे बढ़ रहे हैं। तो आइएगा, आप 2D से देखे, आप 3D में देख रहे हैं। इसमें हो जाएगा आपका बेलन, शंकु, गोला, शंकु हो जाएगा। आपको गोला और अर्धगोला दोनों हो जाएगा। गोला का ऐसे डिनोट करें, नहीं घना हुआ है, इस शेप को नोट करें।
हाँ चलिए आइए देखिएगा, तो आप नोट करें, इसको मिटा दे रहे हैं। तो लिखिएगा बहुभुज, 2D में बहुभुज स्टार्ट कर रहे हैं। बहुभुज, बहुभुज, मार्कर थोड़ा सा कम चल रहा है। बहुभुज, पॉलीगन बोलते हैं। चलिए, तो बहुभुज में आप नोट करिएगा, पहला पॉइंट लिखिएगा, एन भुजा वाले, स्मॉल एन भुजा वाले बहुभुज के सभी अंतः कोणों का योग बराबर होता है फॉर्मूला 2n-4 इंटू 90 डिग्री। फॉर्मूला नोट करते जाए। तो ये फॉर्मूला होता है सभी अंतःकोणों का योग। ये जैसे लीजिए, आप त्रिभुज ले रहे हैं, त्रिभुज n इक्वल टू 3 ले रहे हैं, तो फॉर्मूला हो जाएगा 2 इंटू 3 माइनस 4 इंटू 90 डिग्री, 6 होगा, 6 माइनस 4 आई इंटू 90 बराबर हो जाएगा 180। ये घट जाएगा, 2 हो जाएगा, ये 90 मल्टीप्लाई होगा 180 हो जाएगा। आप लीजिए, वर्ग लीजिए या आयत लीजिए, कोई भी लीजिए,
एन बराबर 4 ले लिया, जब फॉर्मूला हो जाएगा 2 इंटू 4 माइनस 4 इंटू कितना 90 इक्वल टू हो जाएगा 8 माइनस 4 और इंटू कितना 90 बराबर हो जाएगा आपका, इधर लिखना है अच्छा रहेगा 4 इंटू 90 इक्वल टू हो जाएगा 360 यानी 360 डिग्री आपका हो जाएगा। आप पंचभुज ले, ध्यान दें जिसके 5 साइड इक्वल हो, एन बराबर 5 लेंगे तो फॉर्मूला हो जाएगा 2 इंटू 4 2 इंटू 5 माइनस 4 और इंटू 9 इक्वल टू 10 10 माइनस कितना 4 और इंटू कितना 90 हो जाएगा ये आपका, तो ये हो जाएगा 6 इंटू 90 यानी 540 डिग्री। देखिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर्मूला, हमेशा एग्जाम में आया हुआ है, पंचभुज के सभी अंतःकोणों का योग बताए, तो पंचभुज के सभी अंतःकोणों का योग होता है 540 डिग्री। आपको षष्ठभुज दिया तो एक षष्ठभुज में आप जा रहे हैं कि 6 ठो समबाहु त्रिभुज बनता है, इन बराबर 6 देर पर हो जाएगा, लाइन ले रहे हैं 2 इंटू 6 माइनस 2 इंटू 6 माइनस 4 इंटू 90 ये हो जाएगा 12 माइनस 4 इंटू 90 तो ये हो जाएगा आपका 8 इंटू 90 720 डिग्री। तो ये नोट करें जल्द से। चलिए ओके। तो आगे आइए देखिए, और ये वाला तो सभी स्टूडेंट जानते हैं, लेकिन ये वाला जो पंचभुज वाला होता है सभी अंतःकोणों का 540 डिग्री होता है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम। आगे भी इस फॉर्मूला से किसी भी आकृति का सभी अंतःकोणों का योग निकालना चाहते हैं तो इस फॉर्मूला से निकल जाएगा। आगे लिखिएगा एन भुजा वाले समबाहुभुज के एक अंत कोण का मान बराबर होता है फॉर्मूला आपका 2n माइनस 4 इंटू 90 डिग्री बाई n। जैसे त्रिभुज हुआ जिसके सभी एंगल क्या हो सम लिख दिए, सम मतलब समझिएगा सभी इक्वल, n बराबर 3 हो तो निकल जाएगा आपको कितना 2 इंटू 3 माइनस 4 और इंटू 90 बाई कितना 3, ये हो जाएगा 6 माइनस 4 ये कट जाएगा 3 से 30 बार में, ये हो जाएगा 2 इंटू 30 बराबर कितना 60 डिग्री।
त्रिभुज के जिसका सभी एंगल इक्वल होता है उसका प्रत्येक कोण कितना होता है 60 डिग्री होता है। आप वर्ग ले सकते हैं, n बराबर 4 लेंगे तो हो जाएगा therefore 2 into 4 minus 4 into 90 बाई कितना n यानी 4, ये हो जाएगा घटेगा 8 में से 4 जाएगा 4 into 90 बाई कितना 4 कट जाएगा इक्वल टू 90 डिग्री हो जाएगा। किसी भी आकृति का निकाल सकते हैं, पंचभुज ले ले जिसका पांचों साइड इक्वल हो, n बराबर 5 हो जाएगा 2 into 5 minus 4 into 90 by 5 और 10 में से 4 जाएगा 6 into 90 by कितना 5 18 बाई 108 डिग्री हो जाएगा। जो भुज के प्रत्येक अंतःकोण का योग कितना होता है 108 डिग्री। षष्ठभुज ले लीजिए, n बराबर 6 लेंगे हो जाएगा फॉर्मूला 2 into 6 minus 4 into 90 अब आई कितना 6 इक्वल टू 12 में से 4 जाएगा 8 into 90 अब आई कितना 6 15 बाद में कटेगा ये हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा 120 डिग्री हो जाएगा। नोट करें तो पंचभुज के सभी अंतःकोणों के प्रत्येक अंतःकोण का मान 160 डिग्री होता है और षष्ठभुज के प्रत्येक अंतःकोण का मान 120 डिग्री होता है। चलिए ओके आगे लिखिएगा। आगे लिखिए नेक्स्ट पॉइंट किसी भी बहुभुज के सभी बाह्य कोण का योग बाह्य कोण का योग बराबर
ऐसा लिख ले 360 डिग्री होता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे एन भुजा वाले बहुभुज में विकर्णों की संख्या बराबर n इंटू n माइनस 3/2 एक फॉर्मूला होता है, नोट करें। तो आइए, ये तो कंप्लीट है, किसी भी आकृति हो सभी उसके बाह्य कोण का 360 डिग्री होता है। तो ये जो है n भुजा वाले बहुभुज में विकर्णों की संख्या और n इंटू n माइनस 3/2 फॉर्मूला होता है। तो चलिए आइए, त्रिभुज में कितने विकर्ण होते हैं? तो n बराबर 3 है, तो देयरफॉर रखेंगे 3 इंटू 3 माइनस 3 बाई कितना 2, तो 3 इंटू कितना, ये घट जाएगा 0 बाई कितना बराबर त्रिभुज में 0 विकर्ण होता है, एक भी विकर्ण नहीं होता है। आप इस आकृति में इसमें कितने विकर्ण है? 2 है। कैसे निकलेगा? n बराबर 4 लेंगे, तो देयरफॉर 4 इंटू 4 माइनस 3 बाई कितना 2, ये हो जाएगा 4 इंटू 1/2, इससे कट जाएगा बराबर 2 हो जाएगा। तो चतुर्भुज में कितने विकर्ण होते हैं? 2 होते हैं। आप पंचभुज में ले, n बराबर 5 जब लेंगे हो जाएगा n हो जाएगा, फॉर्मूला रखेंगे तो 5 इंटू 5 माइनस 3 बाई कितना 2, कट जाएगा बराबर 5 हो जाएगा। षटभुज n बराबर 6, तो देयरफॉर 6 इंटू 6 माइनस 3 बाई कितना 2, ये कट जाएगा 6 इंटू हो जाएगा 3 बाई कितना 2, एक कट जाएगा 3 बाई, कंप्लीटली लिख ले, कोई दिक्कत नहीं इसको। 6 इंटू 3/2, एक कट जाएगा 3 बाई में, कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। इसमें विकर्ण कट होता है, नोट होता है षष्ठभुज में, याद रखें इसको। ये आपको 3 लिखा हुआ है, स्कीम के साथ में लिखा है 3 इंटू 0/2 मल्टीप्लाई कर 0/2 0 हो जाएगा। त्रिभुज में एक भी विकर्ण नहीं होता है, चतुर्भुज में 2 होता है, पंचभुज में 5 होता है, षष्ठभुज में देखिए 9 विकर्ण होता है। तो आज की क्लास एंड कर रहे हैं, फिर कल मिलेंगे, कल ट्रायंगल स्टार्ट करेंगे।